लड़की ने सुबह के सूरज की पहली किरण को देखा और अगले ही पल वह जलकर राख हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस दुनिया में 99% आबादी वैम्पायर्स की हो चुकी थी। यहां तक कि जो बच्चे बहुत कम उम्र में संक्रमित हो गए थे वे कभी बड़े ही नहीं हो पाए। लेकिन इस वैम्पायर दुनिया की सबसे ज्यादा भयानक बात थी भोजन की भारी कमी। हालत यह थी कि वर्ष 3019 तक आते आते दुनिया में केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे थे जिनके पास प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता थी और वे अभी भी सामान्य इंसान थे। इन्हीं बचे हुए इंसानों में से अधिकांश को जेलों में कैद करके रखा गया था ताकि उनके खून का इस्तेमाल वैम्पायर्स की आपूर्ति के लिए किया जा सके। इसके बावजूद खून की भारी किल्लत बनी हुई थी जिसके कारण अमीर और गरीब वैम्पायर्स के बीच की खाई तेजी से बढ़ती जा रही थी। जहां एक तरफ अमीर और शक्तिशाली वैम्पायर्स कम से कम नाइट सेंटर्स के माध्यम से बांटे जाने वाले खून मिले हुए कॉफी पर जीवित रह सकते थे, वहीं दूसरी तरफ गरीब वैम्पायर्स जो उन सुविधाओं तक नहीं पहुंच सकते थे धीरे धीरे भूख के कारण पूरी तरह से किसी और ही भयानक चीज में बदलने लगे थे। इस संकट को हल करने के लिए एडवर्ड नाम के एक ब्लड स्पेशलिस्ट ने दिन रात काम किया और खून का एक कृत्रिम विकल्प सब्स्टिट्यूट बनाने की कोशिश की। उसका मकसद साफ था, एक तरफ वह अपनी प्रजाति को बचाना चाहता था और दूसरी तरफ वह उन बेकसूर इंसानों को आजाद कराना चाहता था जिनके साथ जीवित ब्लड बैग की तरह व्यवहार किया जा रहा था। हालांकि कृत्रिम खून के ये प्रयोग सफल नहीं चल रहे थे। एक दिन जब कॉर्पोरेट अधिकारियों की उपस्थिति में एडवर्ड ने एक स्वयंसेवक को अपने नए उत्पाद का इंजेक्शन लगाया तो अगले ही सेकंड में उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। इस परिणाम ने एडवर्ड को अंदर से झकझोर कर रख दिया। असल में उसने खुद कभी इंसानी खून का सेवन नहीं किया था, वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल जानवरों के खून पर जीवित था। लेकिन एडवर्ड के शोध से यह साबित हो चुका था कि अगर वैम्पायर्स लंबे समय तक इंसानी खून से दूर रहे तो उनकी बुद्धि धीरे धीरे खराब होने लगेगी और आखिरकार वे अपनी सोचने समझने की शक्ति खोकर केवल खून की प्यास से प्रेरित हिंसक जीवों यानी सबसाइडर्स में बदल जाएंगे। एक रात घर गाड़ी चलाकर जाते समय एडवर्ड ने अपने ही कानों में इस बदलाव के लक्षण दिखने शुरू होते देखे। इसी वजह से कुछ पलों के लिए उसने अपना ध्यान खो दिया। उसकी कार अपनी लेन से बाहर चली गई और सामने से आ रहे एक वाहन से जा टकराई। एडवर्ड तुरंत यह देखने के लिए बाहर निकला कि दूसरी कार में सवार लोग घायल तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसे यह देखकर भारी आश्चर्य हुआ कि वे लोग वास्तव में इंसान थे। तभी पास के पुलिस अधिकारियों ने दुर्घटना की आवाज सुनी और वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। एडवर्ड ने बिना देर किए जल्दी से उन इंसानों को अपनी कार के अंदर छुपाया और किसी के पता चलने से पहले ही वहां से भागने में सफल रहा। आखिरकार जब वह घर पहुंचा और आराम करने ही वाला था तभी उसका भाई फ्रैंकी अचानक उसका जन्मदिन मनाने वहां आ पहुंचा। एडवर्ड ने उसे कई महीनों से नहीं देखा था। जब उसके भाई ने एडवर्ड की बिगड़ती हुई हालत देखी तो उसने जन्मदिन के उपहार के रूप में इंसानी खून की एक बड़ी बोतल निकाली जिसकी बाजार में कीमत करीब $1 मिलियन थी। लेकिन एडवर्ड का इन सब से कोई लेना देना नहीं था, वह हमेशा से इंसानी खून पीने के सख्त खिलाफ था। जहां उसका भाई इंसानों का क्रूर शिकारी बन चुका था वहीं एडवर्ड अपने सिद्धांतों पर कायम रहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पूरी कीमती बोतल को नाली में बहा दिया। यह देखकर आग बबूला होकर उसके भाई ने बोतल को दीवार पर दे मारा जिससे बचा-खुचा खून हर तरफ बिखर गया। उस खून की गंध ने पास के ही एक सबसाइडर हिंसक जीव को आकर्षित कर लिया। वह जीव अचानक खिड़की से अंदर प्रकट होता है और दीवार से खून चाटने लगता है। खतरे को भांपते हुए फ्रैंकी खुद को बचाने के लिए चाकू उठाता है। चूंकि सबसाइडर बेहद खतरनाक होते हैं और वैम्पायर्स को भी मारने में सक्षम होते हैं, वह जीव तुरंत उन पर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंकी बहादुरी से मुकाबला करता है और आखिरकार उसे मार गिराता है। अगले दिन जांच के दौरान उस जीव के हाथ पर मिली एक अंगूठी से एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वह सबसाइडर कोई और नहीं बल्कि कभी एडवर्ड का माली गार्डनर हुआ करता था। आगे की जांच में उसके शरीर पर अजीब निशान दिखाई देते हैं जिससे जांचकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि खून की कमी के कारण वह माली अपना ही खून पी रहा था। हफ्तों तक खुद का खून पीने और भूखे रहने के बाद वह आखिरकार इस हिंसक रूप में बदल गया था। जांच खत्म होने के बाद एडवर्ड के घर एक अप्रत्याशित मेहमान आता है। यह वही लड़की थी जिसने कार दुर्घटना के दौरान एडवर्ड पर तीर चलाया था और उसका नाम ऑड्रे था। दरअसल भागने के दौरान एडवर्ड की कार में छिपकर ऑड्रे ने उसका पहचान पत्र देख लिया था और जान गई थी कि वह एक ब्लड स्पेशलिस्ट है। यह विश्वास करते हुए कि वह उनकी मदद कर सकता है, उसने उसे ढूंढ निकाला। ऑड्रे एडवर्ड को एक गुप्त पता सौंपती है और अकेले आने के लिए कहती है। वह दावा करती है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो सब कुछ बदल सकती है क्योंकि उनके पास उस बीमारी का इलाज मौजूद है जिसने मानवता को वैम्पायर्स में बदल दिया था। इस बीच एडवर्ड का बॉस कंपनी को एक अलग ही दिशा में धकेल रहा था। उसके लिए कृत्रिम खून बनाना अब मुनाफे का सौदा नहीं था क्योंकि अमीर वैम्पायर्स को इसके विकल्पों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असली इंसानी खून ही उनकी एकमात्र इच्छा थी और वे इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थे। अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इंसान विलुप्त हो रहे थे, कृत्रिम खून फेल हो चुका था, सबसाइडर्स की तादाद बढ़ रही थी और शक्तिशाली लोग सिर्फ अपने मुनाफे में डूबे थे। ऐसे में संभावित इलाज के बारे में ऑड्रे का दावा एडवर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गया। वह समझ गया कि उसका असली मिशन केवल कृत्रिम खून बनाना नहीं बल्कि खुद मानवता को बचाना है। और अधिक जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह ऑड्रे के दिए गए पते पर जाता है। वहां ऑड्रे उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती है जो पहले कभी वैम्पायर था लेकिन किसी तरह फिर से इंसान बन गया था। इससे पहले कि वे आगे चर्चा कर पाते, एडवर्ड का भाई अचानक वहां पुलिस लेकर पहुंच जाता है और दोनों को पकड़ लेता है। दरअसल जब ऑड्रे एडवर्ड से मिलने आई थी तब उसके भाई ने चुपके से उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। सैन्य बलों के उस इलाके की ओर बढ़ने से स्थिति जल्दी ही खतरनाक हो जाती है।
लेकिन मौका पाकर ऑद्रे और वह पूर्व वैम्पायर मिलकर एडवर्ड के भाई पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। हालांकि सेना तुरंत ऑद्रे के वाहन पर फायरिंग शुरू कर देती है। तभी एडवर्ड सही समय पर आकर उन्हें अपनी कार में बिठाता है और वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है। इसके बाद वह पूर्व वैम्पायर एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और बताता है कि वह फिर से इंसान कैसे बना। वह खुलासा करता है कि वह एक मैकेनिक था जो गाड़ियों के सुरक्षात्मक शीशों को बदलने का काम करता था। एक दिन वह एक गंभीर कार दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसने उसे वाहन से बाहर फेंक दिया और वह सीधे तेज धूप के संपर्क में आ गया। पास की नदी में गिरने से पहले उसका पूरा शरीर आग से जल गया था। लेकिन इस दर्दनाक हादसे से बचने के बाद उसने पाया कि धूप अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, वह वापस एक सामान्य इंसान में बदल चुका था। आखिरकार वे एक छिपे हुए वाइनयार्ड, शराब बनाने की जगह में पहुंचते हैं जहां कई इंसान सुरक्षित रह रहे होते हैं। वहां एडवर्ड उस पूर्व वैम्पायर के खून की जांच करना शुरू करता है ताकि यह पता लगा सके कि धूप के संपर्क में आने के दौरान उसके शरीर में क्या वैज्ञानिक बदलाव हुए थे। कई परीक्षणों के बाद एडवर्ड इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वापस इंसान में बदलने का संबंध धूप के अत्यधिक संपर्क और उसके तुरंत बाद जीवित बच जाने से है। यानी पहली बार दुनिया के सामने एक असली इलाज मौजूद था। इस बीच शहर के अंदर हालात विनाशकारी स्तर पर पहुंच चुके थे। इंसानी खून की कमी के कारण कॉफी शॉप्स में मिलने वाले पेय पदार्थों में खून की मात्रा 20% से घटकर सिर्फ 5% रह गई थी। वैम्पायर्स अपनी भूख पर काबू नहीं पा रहे थे और समाज में अराजकता फैल चुकी थी। इसी दौरान सेना ऑद्रे के इस गुप्त ठिकाने का पता लगा लेती है। सैनिकों को आता देख ऑद्रे बाकी बचे इंसानों को सुरक्षित स्थान पर भेज देती है और खुद एडवर्ड तथा पूर्व वैम्पायर के साथ पीछे रह जाती है। वे तीनों सीधे इस इलाज का खुद पर परीक्षण करने का फैसला करते हैं। एडवर्ड जानबूझकर खुद को तेज धूप में उजागर करता है, उसका शरीर तुरंत जलने लगता है और इस असहनीय तड़प को सहने के बाद वह खुद को पानी से ठंडा करता है। यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहता है। एडवर्ड अब एक बार फिर इंसान बन चुका था। जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो ये तीनों एक बड़े पानी के टैंक के अंदर छिपकर अपनी जान बचाते हैं। सैनिकों में एडवर्ड का भाई भी शामिल था, जिसका सामना वहां एडवर्ड के बॉस की बेटी से होता है। वह अपने पिता की क्रूरता से तंग आकर एक सामान्य इंसान की तरह जीने के लिए भाग आई थी। लेकिन उसका पिता उसकी बात नहीं मानता और एडवर्ड के भाई को आदेश देता है कि वह उसे दोबारा काटकर वैम्पायर बना दे। आदेश का पालन करते हुए भाई उसे काट तो लेता है, लेकिन वह लड़की वैम्पायर बनने के बाद भी इंसानी खून पीने से मना कर देती है और खुद का ही खून पीने लगती है, जिससे वह भी एक हिंसक सबसाइडर में बदल जाती है। यह देखकर एडवर्ड का भाई गहरे अपराधबोध और शर्म से भर जाता है। दूसरी तरफ जब एडवर्ड और ऑद्रे इंसानों के नए सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सेना ने वहां पहले ही हमला करके सबको मार दिया है। कोई और रास्ता न देख एडवर्ड अपने एक पुराने साथी से मदद मांगता है, लेकिन वह साथी गद्दार निकलता है। वह अपनी बरसों की मेहनत, कृत्रिम खून के प्रोजेक्ट और उससे मिलने वाले मुनाफे को बचाने के लिए एडवर्ड और ऑद्रे को सेना के हवाले कर देता है। वे दोनों किसी तरह जान बचाकर एक गैरेज में छिपते हैं, जहां एडवर्ड का भाई उन्हें ढूंढ लेता है। लेकिन इस बार वह उनका शिकार करने नहीं बल्कि मदद करने आया था। तभी खून की भूख से तड़प रहा एडवर्ड का भाई अचानक ऑद्रे पर हमला कर देता है। एडवर्ड उसे मारने के लिए तीर तानता है, लेकिन जैसे ही उसका भाई ऑद्रे का खून पीता है वह तुरंत एक इंसान में बदल जाता है। उस पल एडवर्ड को अंतिम सच समझ में आता है, जो वैम्पायर धूप से ठीक होकर इंसान बन चुके हैं, उनका खून ही इस बीमारी का असली टीका है। अगर कोई वैम्पायर उनका खून पिएगा तो वह वापस इंसान बन जाएगा। इस ज्ञान के साथ एडवर्ड खुद को अपने बॉस के हवाले कर देता है। उसका बॉस जैसे ही एडवर्ड का खून पीता है वह इंसान बन जाता है। इसके बाद वहां खड़े सैनिक भी एक एक करके उनका खून पीकर वापस इंसान बनने लगते हैं। अंत में उस गद्दार साथी को मौत के घाट उतारने के बाद एडवर्ड और ऑद्रे इस नए इलाज के साथ निकल पड़ते हैं, पूरी दुनिया के वैम्पायर्स को वापस इंसान बनाने और इस उजाड़ दुनिया को फिर से बहाल करने के लिए।